कर्म तो करेंगे, है ना। जैसे हम कहते हैं ये खा रहा है, ये पी रहा है, ये सो रहा है, ये ध्यान में है कि इसका हो रहा है, मेरा नहीं हो रहा। मैं सब देखने वाला दृष्टा। ये सारा दृश्य अपना चल भी यही रहा है, ये सारा दृश्य है ना। शिव का चल रहा था ना हमारा, जो उस शिव को प्राप्त कर लेता है। अब शिव का हम क्या कह रहे थे, अगर हम सुबह जल भी पीते हैं तो ये क्या, एक लोटा जल शिवलिंग पे चढ़ा दिया हमने। चाय पीते तो चढ़ता तो जल है और पीती चाय तो यही हो गया। वो रहा था ये क्या हो गया। देखो हम सुबह अगर सुबह सुबह पीती हो बिल्कुल उठते ही, लोग उस समय बिना नहाए धोए तो वो आप उस पे दृष्टि क्यों रख रही हो कि ये चाय है, दृष्टि जाए रस पर। हाँ, अंदर जो भी जा रहा है, हाँ स्वाहा हो रहा है, उस शिव पे चढ़ा रही हूँ मैं। उस पे दृष्टि क्यों जा रही है, चाय है, पानी है या दूध है ना, उस पे क्यों जा रही है। हाँ, मैं मतलब कंफ्यूज हो गई, ये क्या हो गया। सुबह पीती हूँ मैं पानी, उठते ही पीती हूँ, मतलब ये तो उठता है, मतलब उस समय ये भाव नहीं बनता कि मैं भाई उठी हूँ अभी तो कुल्ला करूँगी, 2 मिनट के बिना ही नहीं, कुल्ला किए बिना। जैसे ही जल लिया पहला हमने, है ना, जो भी हमने बिस्तर में बैठे बैठे हम रात को अपने साथ रखते हैं, सुबह पहले वही लेते हैं। वही लेती हूँ तब नीचे बैठ रखती हूँ। हाँ, क्योंकि ना किसी ने मुझे कहा था कि जो रात को अपने अंदर से बाहर निकलते हैं वो बाहर नहीं जानी चाहिए, वो अंदर जानी चाहिए। बहुत फायदेमंद होती है वो। इसी बात करके मैं उठते ही पानी जरूर पीती हूँ। पीना भी चाहिए। अब जैसे जैसे सर्दियाँ आ रही हैं तो अपना एक ऐसा थर्मस हो जिसमें हम कोसा करके रख सकें, एकदम ठंडा भी नहीं जाना चाहिए अंदर, है ना। गर्मियों में तो वो नॉर्मल हो जाता है, ठीक है, वो चल जाता है। अब सर्दियों में वो ठंडा हो जाएगा बहुत ज़्यादा। अब बहुत ज़्यादा ठंडा भी ना जाए, वो एक ऐसा थर्मस रखो जिसमें कोसा करके अपने पास रखो, और वो जो लार बनती है वो अपनी 100 बीमारियों को ठीक करती है। और उसके लिए हमें रात को ब्रश करके सोना चाहिए। हाँ, ऐसे रात को ब्रश करके सोएं, वो सुबह उठते ही वो जल लें, वो अंदर जाए। अब जो जल ले रही हैं वो शिवलिंग पे हम चढ़ा रहे हैं। हाँ, बस जब भी उठो शिव जी को स्नान करा दो उस जल से। ब्रश मैंने आंटी जी के टाइम से सीखा था। आंटी जी रात को ब्रश करके सोते थे। डेली। जैसे बहुत नजदीक थी तो मुझे हर एक बात बताओ, तब से शुरू। हाँ, डेली वो ब्रश करते थे रात को, और सुबह वो जो फिटकरी का वो बनाते थे, फुल्ला बना के उसका पाउडर होता था। सुबह वही पाउडर उंगली से मारते थे, उससे क्या होता है, मसूड़ों की कोई बीमारी नहीं लगती। ठीक है। और अच्छा जी, अब हमारा चल यही रहा था कि उस शिवलिंग पर हमने अर्पण करना है ना। प्रहलाद को बता रहे थे, अब यहाँ हम आगे कर रही हैं। इससे मैं ही चैतन्य सर्व दृश्य का पूज्य हूँ। मैं सूक्ष्म से सूक्ष्म हूँ और स्थूल से भी स्थूल हूँ। यह नाम रूप प्रपंच मुझ सच्चित आनंद सूर्य की किरण है। अब सूरज तो नहीं आएगा, हमारे पास उसकी किरणें पहुँचती हैं, किरणों से ही हम आइडिया लगा लेती हैं ना। आज सूरज बहुत तेज धूप निकली हुई है ना, ऐसे करती है ना। तो ऐसे उसकी ये सारी किरणें हैं, हम सब किरणें हैं। तो यहाँ से हम आइडिया लगा लें कि वो ब्रह्म है तक की सिद्धि तो मैं कर ही रही हूँ, मेरे अलावा है तक की सिद्धि कौन करेगा। मुझ चैतन्य के ही नारायण गोविंद अच्युत्य हरि परमेश्वर आदि नाम वेद ने कल्पे हैं। अब जो हमारे अंदर वो साक्षी है, सारे नाम उसके हैं, उसके मतलब मेरे ही हुए, क्योंकि मेरे अंदर है वो। परंतु मैं नाम रूप से वर्जित हूँ, आकार तो कोई है नहीं मेरा। अगर आकार हो तो देखने में हो। मैं ही चैतन्य सर्व नाम रूप प्रपंच के कर्मों का फल प्रदाता हूँ, मैं ही फल देता हूँ। देखो कोई गलत कर्म हो जाता है
ठीक है, हम कहते हैं ना अंत समय में सारी रील घूमती है। तो वो कर्म मैंने बनकर किया, जब मैंने बनकर किया तो वो बन गया, मैंने किया, उसके अंदर बैठ गया, वो भाव बैठ गया है, ये सारी भावों की। अच्छा, जब हम चलते हैं या फिर कभी हमारे पैर के नीचे कीड़ा या कॉकरोच या कुछ भी, कभी कुछ आ जाता है तो उस टाइम हमें भान रहता है, फिर उसके बाद वो याद रहता है कब आया, कितने साल पहले आया। या पोछा मारते कीड़ियाँ बीच में लिपट जाती हैं पोछे के अंदर, तो हमारा उनके प्रति कोई भाव बनता है? जब भाव नहीं बनता तो कर्म भी नहीं लगता। गया तो सही ना हमारे पैर के नीचे या पोछे के अंदर, वो जीव गया तो सही, पर हमारा भाव तो बना नहीं कि मैंने मारा उसको। जब मैंने मारा ही नहीं तो वो कर्म कैसे बना? फिर ये भावों की दुनिया है। जितना कुछ मैंने किया तो वहाँ कर्म भी बन गया, वहाँ ये भाव बन गया हमारा। सबसे पहले हमें इन भावों से उठना है। मैं तो भाई कुछ कह नहीं करती, है ना, ये दृढ़ता हो, ये ना हो कुछ गलत थी बने तो मैं कुछ कह नहीं करती, अच्छे वेले में सब तो भगवान खड़ा। हाँ, ये भी हमें ध्यान रखना है ना। कुछ नहीं करती तो कुछ भी नहीं करती, चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, कुछ भी नहीं है। जब ऐसा भाव दृढ़ होगा तो कर्म कहाँ बनेगा? जब किया ही नहीं तो कर्म कहाँ बना? किसने किया? जिसने किया उसका कर्म, है ना। तो ये क्या है? ये बुद्धि की दृढ़ता है। ये जब बुद्धि की दृढ़ता होगी तब हम मुक्त हैं। तो कर्म तो ये कर रहे हैं, हाथ कर रहे हैं, मैंने थोड़ी की है। कर्म आंख कर रही है, मैंने थोड़ी की है। मन संबंध जोड़ रहा है, मैं थोड़ी जोड़ रही हूँ, मैं तो देख रही हूँ। ये खाली वाणी मात्र से नहीं बनेगा, ये अंदर वैसा भाव भी आए तब जाकर हमारा ये काम बनेगा। वास्तव में मैं सर्व, मैं ही अस्ति भांति प्रिय रूप सर्व आत्मा हूँ और सर्व से अतीत भी मैं ही हूँ। इस निश्चय रूप पुष्पों पर आत्मदेव की पूजा कर। अब आत्मदेव क्या था? वो शिव है ना। वो शिव कौन है? वो मैं हूँ। अब चाहे अच्छे कर्म हो रहे हैं चाहे बुरे कर्म हो रहे हैं, वो पुष्प हम चढ़ा रहे हैं उस पर, है ना। मैंने कुछ नहीं किया। जो कुछ प्रारब्ध कर शास्त्र अनुसार यतन रहित प्राप्त होवे, तिस को कर्तव्य भोक्तत्व अभिमान रहित निसंशय भोग लगा और सम्यक अपने स्वरूप को जान। देखो, प्रारब्ध वश में जो भी प्राप्त हो रहा है उसमें हम संतुष्ट रहें, हमें संतोष हो, क्लेश ना हो हमारे मन के अंदर। अगर हमारे मन के अंदर क्लेश आता है तो वहाँ पे हम जुड़, क्लेश क्यों आया? अगर मैं कुछ बनी तभी क्लेश आया ना, ऐसे तो क्लेश आ ही नहीं सकता। अब वही बात कह रही हैं कि अभिमान रहित तो उसको स्वीकार कर ले। अगर मैं वो स्वीकार कर लेती हूँ, अभिमान नहीं करती अपने अंदर, है ना, तो वो कर्म भी नहीं है। हाँ ठीक है, प्रारब्ध में मेरे ये लिखा हुआ था, वो मेरे को प्राप्त हो गया, वो मेरे को मिल गया। हाँ, मेरी प्रारब्धि तो चल रही है। एक भाई के पास इतना है, बहन के पास नहीं है, या एक बहन के पास इतना है, दूसरी बहन के पास नहीं है। सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी। तो यहाँ पर अगर संतोष आ जाता है तो बस संतुष्टि है। फिर वो, है ना, वो क्या कर रहा है? वो देख रहा है, वो देख रहा है सारा। ये जो भी है, कोई साथ अपने लेकर तो जाएगा नहीं, सारा का सारा यहीं रह जाएगा। उसने भी यहाँ छोड़ना, जो 2 रोटी खाता है वो भी ये शरीर को यहाँ छोड़ जाएगा, जो 1 रोटी खाता है वो भी शरीर को यहाँ छोड़ जाएगा। तो क्लेश किस बात का? ये क्या करना है? हमें विचार करना है। जो विचार करता है
वो तो सफल हो जाता है, जो प्रचार करता है वो नहीं सफल हो सकता। खाली हम बोलते रहें, वो काम तो बनेगा नहीं ना हमारा। काम कैसे बनेगा हमारा? विचार करने से बनेगा। क्यों? क्योंकि छूटना मैं चाहती, हम सामने वाले की गारंटी कहनी में, चाहे वो पति है, चाहे बच्चे हैं, चाहे सस है, चाहे नूह है, या घर दे ब्याह संबंध है, मेरे को उनकी गारंटी कहनी। क्यों? पहले मैं तो छोटू बनना, है ना। हर कोई अपने भावों से चल रहा है ना, अपने भावों से सोच रहा है ना हर कोई। तो वही जो भाव है, जिसके द्वारा हम सोचते हैं, जिसके द्वारा ये क्रिया हो रही है, मैं वही शिव हूँ। शिव को मैं बाहर ढूंढने कहाँ जाऊँ? जो अभिमान रहित निसंशय भोग लगा और सम्यक अपने स्वरूप को जान, ये ही आत्मदेव के आगे पुष्प है। अंडज, जरायुज, स्वेदज, उद्भुज, इन 4 प्रकार की खानी में जिनके 84 लाख देह हैं, है ना। 4 खानियाँ हैं, 4 खानियों के अंदर 84 लाख शरीर हैं। इन 4 प्रकार की खानी में जितने 84 लाख देह हैं, सोई मंदिर है। अब मंदिर कहाँ? बाहर थोड़ी, सब मंदिर के अंदर शिव है, हर मंदिर के अंदर शिव है। पर हम शिव कहाँ ढूंढने जाते हैं? बाहर मंदिर बना रखे हैं, उस मंदिर के अंदर एक शिवलिंग बिठा देते हैं, बस वो बाहर का बाहर ही रह जाता है, कभी अंदर ही नहीं आता। जो बाहर का बाहर ही रह गया, कैसे प्राप्त होंगे? वस्तु तक गुम थी, अंदर लबदे बैठो, बाहर मिल से कि में छुटकारा कैसे होगा? हम छूट ही नहीं पाएंगे यहाँ चक्कर से। शिव रूप आत्मा विराजमान है, सोई मंदिर है। 3 में एक ही सतचित आनंद विष्णु शिव रूप आत्मा विराजमान है। जैसे सर्व उपाधि में एक ही आकाश विराजमान है। अब देखो, आकाश एक है, सर्व उपाधि जहाँ मर्जी जाओ, हर जगह वो एक मिलेगा। ऐसी कह रही है, ये जितने मंदिर हैं, मंदिर किसको बोला? 84 लाख योनियों को। ये जितने मंदिर हैं, इन सब मंदिरों के अंदर वो शिव एक ही है, वो एक ही प्राप्त होगा। हे प्रहलाद, ऐसा जान कि 5 ज्ञान इंद्रियाँ, 5 कर्म इंद्रियाँ, 5 प्राण, चतुष्टय अंतःकरण मुझ सतचित आनंद शिव के पुजारी हैं। अब वो मंदिर, ये सबको मिलाकर ये मंदिर बना, ठीक है। अब मंदिर के अंदर एक शिवलिंग है, वो शिव वो साक्षी हो गया। अब उस शिव की पूजा करने के लिए पुजारी हैं, अलग अलग पुजारी रखे गए हैं, है ना। ये प्राण हो गए, कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ, अंतःकरण, ये सारे पुजारी, और भी जितना मटेरियल है वो सारे पुजारी हैं, उस शिव की पूजा कर रहे हैं। पूर्वोत्तक पुजारी शब्द आदिक निज निज विषय रूपी पुष्पों को ग्रहण कर मुझ चैतन्य देव की निरंतर पूजा करते हैं। अब हर एक अपने अपने धर्म में, है ना, हर इंद्री अपने अपने धर्म में, वो इसको वो पुष्प दे रही है, वो इस शिव की पूजा कर रही हैं। मुझ चैतन्य की सत्ता स्फूर्ति प्रसन्नता कर ही इन पुजारियों का उपजीवन अर्थात शब्द आदिकों के ग्रहण करने की समर्थता होती है। अच्छा, जो ये पुजारी हैं क्या करते हैं? मेरे को प्रसन्न रखते हैं। हम कभी किसी भी इंद्री से दुख नहीं पाना चाहते, है ना। हम हर इंद्री से हम वो आनंद, वो सुख पाना चाहते हैं। अब कहते हैं, एक तो वो मेरे को खुश प्रसन्न करते हैं, और जितने भी हर इंद्री का जो धर्म है, जैसे कान का शब्द हो गया, ये जितनी भी इनको धर्मों को
धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है वो मेरे से मिलती है, क्योंकि वो मेरे को प्रसन्न करते हैं, मैं उनको खुश रखता हूँ, फिर उनको वो मैं पावर देता हूँ फिर मैं, अन्यथा नहीं। यह निश्चय ही आत्मदेव की पूजा है। अब तभी हम कहते हैं ना, हमें ये इतने सुंदर गहने मिले हुए हैं, हम इन गहनों की सांभ करें, इनकी केयर करें हम। अब अगर इनकी केयर करते हैं, है ना, आँख की केयर करते हैं, अंधेरे में नहीं पड़ते, अंधेरे में फ़ोन नहीं चलाते, तो वो आँखों की ज्योति बरकरार रखता है। वो कह रहे हैं ना, मैं इनको ठीक रखने की, है ना, इनके धर्म में रत रहने की मैं इनको पावर देता हूँ। दांतों को रात को ब्रश करके सोएं, कीड़ा नहीं लगेगा, वो इनको सही सलामत रखेगा। मुझ सच्चित आनंद स्वरूप की ही चारों वेद भाटों की न्यायी स्तुति करते हैं। मुझ चैतन्य देव का ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक सब ध्यान करते हैं। हम किसका ध्यान करते हैं? अपना करते, जिसका करते हो ध्यान वही मैं, जिसका समझ आता है? पर वही मैं हूँ, अपने आप है ना, हम तो अपने आप का ही ध्यान करते हैं ना, अपने आप में रत रहने का ध्यान करते हैं, पर हमें ये समझ नहीं आता। हम ध्यान में जाते हैं, हमें कुछ दिखाई दे, कुछ हमें दिखे। अब क्या दिखे हमें ध्यान में, है ना, वो जब है ही बिना आकार का। ध्यान का क्या मतलब है कि जैसे एक शून्य अवस्था होती है ना, मन के अंदर कोई संशय ना आए, कोई संकल्प विकल्प ना आए, मन एकदम शांत हो जाए। ध्यान का यही मतलब है। किसी इंद्री को कोई भी फुरना ना रहे, ध्यान का ये मतलब है। जब हम ऐसा ध्यान करते हैं तो हमारा वो ध्यान सफल है। और मैं ही ब्रह्मा विष्णु शिव आदिक हूँ। मरना जीना सोना खाना पीना लेना देना हर्ष शोक मान अपमान सुख दुख आदिक सारांश यह है कि कायिक वाचिक मानसिक कर्म सर्व मुझ चैतन्य देव की पूजा है। देखो, ध्यान जो हम करते हैं तो कभी हम अपने आप का ध्यान नहीं करते, ध्यान हमेशा दूसरे का होता है। अब कहते हैं वास्तव में जो हम ध्यान लगाते हैं वो भी हम कोई दूसरा बनाकर बैठते हैं तो हम ध्यान लगा पाते हैं। पर जब ये बात हमें समझ में आ जाएगी कि दूजा कौन है, केंद्र में ध्यान कर रहा है ना, या तो हम ओम का आकार का सिंबल बना लेते हैं या गुरुदेव का हम स्वरूप रख के, है ना, त्राटक करते करते लय होके यहाँ हम देखते हैं, है ना, भूमध्य पे। या फिर देखो ध्यान और किस चीज़ का करें हम, हमें ना ये समझ नहीं होती शुरू में, ये समझ बाद में आती है। भी ध्यान समाधि लगा के ध्यान ना थी वे खुली अख ध्यान हो गए। जैसे हमें कहते हैं ना विदो दा ध्यान रखी, आप अख तक बंद कहना कर सो, वो ध्यान खुला अख रख दो, ऐसे ही इंदा खुला अख ध्यान हो गया। हाँ जी, वही है ना, खुली अख इंदा ध्यान हो गए। खुला अख क्या है? जैसे सुषुप्ति की अवस्था होती है वैसे इसकी अवस्था हो। अख भी खुली भी है और नेत्र वाली सुषुप्ति भी कहनी, पर बाहर दे संसार दा भान भी कहनी। जब वो ऐसी वाली अवस्था आ जाती है ना, फिर अपना सही चल रहा है, फिर ठीक चल रहा है, कहीं मन रुक तो नहीं रहा, मन के अंदर कोई संकल्प विकल्प तो नहीं आ रहा। फिर कहें कि अच्छा फिर जो इसका प्रारब्ध है, इसका जो कर्म है वो कैसे हो, वो भी होगा। अब एक कर्म रोटी बना रहे हैं, रोटी बनाते हुए कितना सारा कर्म हो जाता है,
रोटी ख़त्म होगी उसके बाद और अपने आप हो जाता है, उसका कोई अंदर गांठ लग गई क्या? इमें होता है यो भी, ऐसे होता है ये भी। बाहर संसार के कर्म कर दो पर गांठ अंदर से कुछ भी नहीं होती, अंदर एकदम निर्लेप अपने आप में। अब जब गोता में लगाया तब मुलाकात कर ली उससे, ना वो मुझसे दूर ना मैं उससे दूर, दूरी तो है ही नहीं। अब जब ऐसी अवस्था कैसे आएगी? ये चल दे वनो अपने आप आने से वो नहीं बता सकते हम कि ऐसी अवस्था कब आएगी, है ना। चलते चले बस, हम ये ना देखें, मुड़ के ना देखें पीछे बस। अब यही बात कह रही है, ये जितना भी हो रहा है, कायिक है चाहे वाचिक है चाहे मानसिक कर्म जितने भी हो रही हैं, उस चैतन्य की पूजा उसके ऊपर अर्पण कर दें, उसमें गांठ ना आए। अगर गांठ आती है तो वो अर्पण नहीं हुआ। सर्व नाम रूप दृश्य का मैं चैतन्य ही मालिक हूँ, मालिकता वो है, उसके बिना तो एक उंगली भी नहीं हिल सकती। और दृश्य रूप भी मैं ही हूँ, या कार्य कारण रूप ब्रह्मांड जलधरी में मैं चैतन्य ही शिवलिंग में स्थित हूँ। सूर्य चंद्रमा मुझ चैतन्य देव के मंदिर में दीपक जल रहे हैं। सूर्य चंद्रमा, अब देखो, अब सूर्य बुद्धि का देवता, ठीक है, चंद्रमा मन का, है ना। अब ये ज्ञानी हो गए ना, 9 ज्ञानी बोले थे ना, है ना, 9 ज्ञानी, 5 ज्ञान इंद्रियां और ये अंतःकरण को 9 ज्ञानी बोला गया भी। ये मेरे अंदर तो है, सूरज भी ते चंद्रमा भी, वो देवता मैं ही तो हूँ इनका चलाने वाला, तो मैं बाहर कहाँ खोजूँ? अब ये आँख, पहले तो ये आँख खुलती है, ये आँख खुलती है तो प्रकाश, ठीक है। दूसरा ये बाहर का सूर्य का प्रकाश, ये व्यष्टि वो समष्टि, दोनों का मिलान हो जाता है। जब ये दोनों का मिलान होता है तो दोनों एक ही उतरते हैं कि दोनों को चलाने वाला वो ब्रह्म न्यारा है, इनसे अलग है ना। तो अब वो मैंने देख लिया, वो मैंने जान लिया। अब वो जैसे ये आरती, ये दीपक हैं, सूर्य चंद्रमा मुझ चैतन्य देव के मंदिर में दीपक जल रहे हैं। तारा मंडल आकाश रूप थाल में मुझ चैतन्य देव के आगे छोटे आरती के दीपक हैं। और जितने ये कर्म करने वाली इंद्रियां हैं, है ना, ये छोटे छोटे दीपक हो गए, जैसे छोटे छोटे तारे हो गए। 18 भार वनस्पति मुझ चैतन्य के कंठ में पुष्पों की माला है। पृथ्वी मुझ चैतन्य देवता का सिंहासन है। 10 दशा मुझ चैतन्य देव की पूजा है। समेरु आदि पर्वत मुझ चैतन्य के भूषण हैं। काल मुझ चैतन्य के भूषण है। काल मुझ चैतन्य के खेलने का गेंद है। 7 समुद्र मुझ चैतन्य के आगे जल के पात्र हैं। अंदर देखे तो बहुत कुछ भरा पड़ा है, बाहर भी बहुत कुछ भरा पड़ा है। तत्मात्र शब्द है सो मुझ चैतन्य देव की नौबत बाज रही है। वायु मुझ चैतन्य देव का पंखा खींच रहा है। माया मेरी शक्ति है। पार्वती लक्ष्मी सरस्वती आदि देवियाँ इसी शक्ति के अवतार हैं।
विषय इंद्रिय संबंध जन्य सुख दुख का अनुभव मुझ चैतन्य देव के आगे ये भोग है, विषय है ना, भोग का अनुभव करवा रही है ना मुझ चैतन्य देव को। जीव ईश मुझ चैतन्य देव के मुख्य पुजारी है, सबसे मुख्य पुजारी वो जीव। अब हम कहें कि अंदर अलग अलग रूह बैठे हैं, नहीं, दोनों ही है। अगर वही संसार में जा रहा है तो जीव है, वही अपने आप में आ रहा है तो वही साक्षी है, वही आत्मा है। जगत की उत्पत्ति पालन संहार मुझ चैतन्य देव की क्रीड़ा है। सत रज तम मुझ चैतन्य देव के पहरेदार हैं। जागृत स्वप्न सुषुप्ति मुझ चैतन्य देव के खेलने के स्थान हैं। तात्पर्य यह है कि पूजक पूज्य पूजा त्रिपुटी रूप सामग्री से सर्व जगत मुझ चैतन्य देव की पूजा करता है। अब देखो वास्तव में क्या है कि सारा एक है। एक वो कौन है? वही साक्षी, वो मैं हूँ, है ना, मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। अब वही सारी मेरी ही तो पूजा हो रही है सब जगह। अब बाहर नहीं ढूंढना हमें कहाँ ढूंढना है? अंदर ढूंढना है। अंदर भी जब तक ये घर मिला हुआ है ना, ये मंदिर कहा है इसको, घर को मंदिर है तो अपने पुजारी वो थी गया जो इसके कर्म इंद्रिय है। ये पुजारी अपने शिव को प्रसन्न कर गए, ठीक है। जब ये मंदिर ही नहीं होगा तो वो शिव को प्रसन्न कैसे करेगा? बहुत अच्छा, अब हमारे पास मंदिर है, बहुत अच्छे पुजारी हैं, अपना काम बना लें। ओम